नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो के साथ में। दोस्तों आज की क्लास में कक्षा 10 की गणित की एनसीईआरटी बुक में से प्रश्नावली 14.2 में से बहुलक बहुलक निकालना सीखेंगे। तो ये इस तरह के प्रश्न प्रत्येक वर्ष कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा में आते हैं। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों की जैसा कि यहाँ पर बहुलक हम आज निकालेंगे, तो बहुलक किसे कहते हैं ये आज समझने का पहले प्रयास करेंगे। मान लिया कक्षा 2 के विद्यार्थी हैं, उनका वजन किया गया, कुछ 15 किलो के, कुछ 16 किलो के, कुछ 17 किलो के और कुछ क्या 18 किलो के हैं और कुछ 19 किलो के, कुछ 20 किलो के। तो उसमें से मान लिया 15 किलो के विद्यार्थी हैं, उनकी संख्या कितनी है? 4 है। तो इसमें कितने विद्यार्थी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितने वजन में विद्यार्थी हैं? कितने? देखिए 13 कितने हैं? 18 किलो के सबसे ज़्यादा विद्यार्थी हैं। तो ये इसमें क्या हो जाएगा? यही इसको क्या कहते हैं? बहुलक। यानी कि जो सबसे ज़्यादा बारंबारता जिसकी होती है वही बहुलक कहलाता है। ठीक, अब इस तरह से हम इनको क्या करते हैं? बहुलक को देखते हैं कि बहुलक जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा संख्या में होते हैं, उन्हें बहुलक ही कहा जाता है। तो दोस्तों आगे देखिए, अब यहाँ पर एक सवाल दिया गया है। इस तरह का सवाल आपकी बोर्ड परीक्षा में भी आ सकता है, लेकिन ये ज़्यादा नंबर में नहीं आएगा। और ये देखिए आपका 4 नंबर में आता ही है, 4 से 6 नंबर में। इस तरह के प्रश्न जो क्वेश्चन होते हैं आपकी बोर्ड परीक्षा में, कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा में 4 या 6 नंबर के आते ही हैं। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, देखिए समझिए, प्राप्तांक हैं और बारंबारता है। प्राप्तांक कितना है? 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80। और बारंबारता 0 से 20 कितनी? 15 है। 20 से 40 6, 40 से 60 18, 60 से 80 10 है। तो इसमें एक चीज़ समझिए, इसका एक सूत्र होता है। ठीक, और पहले देखिए इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन सी प्राप्तांक कौन से हैं? सबसे ज़्यादा कौन से हैं? 18। तो इसको क्या करते हैं? F1 कहते हैं। क्या कहते हैं? F1 कहते हैं। और F1 जो सबसे ज़्यादा आता है बार, उसे क्या कहते हैं? F1 कहते हैं। जिसमें वर्ग अंतराल दिया हो, इसमें एक सूत्र लगता है। सूत्र कौन सा है? देख लीजिए, सूत्र है बहुलक। सबसे पहले क्या लिखते हैं? बहुलक। जैसे निकाल रहे हैं तो बहुलक बराबर, ठीक, इसमें L और प्लस F1 माइनस F0 बटे कितना? 2F माइनस F0 माइनस F2 गुणे H। अब इसमें देखते हैं कि जो ये सूत्र दिया गया है, तो सूत्र में कैसे इनको रखते हैं। और ये F1 F0 और ये F1 और F0 F2 है क्या, L क्या है, H क्या है, इनको समझ लेते हैं और इसी सूत्र में रख देते हैं, बहुलक निकल आएगा। तो देखते हैं, जैसे यहाँ पर दिया गया है F1 F0 और F2 किसे कहते हैं? तो F1 देखिए, सबसे पहले F1 जो सबसे ज़्यादा बार आता है उसे क्या कहते हैं? F1। और F1 के ठीक पहले की संख्या को क्या कहते हैं? F0। ठीक, और F1 के नीचे जो F1 के बाद में जो आती है बारंबारता, उसको F2 कहते हैं। ठीक, अब इसमें देखिए L किसको कहते हैं? जो F1 है, F1 में जो वर्ग अंतराल होगा उसमें सबसे निम्न सीमा कितनी है? 40 है। निम्न सीमा कितनी है? 40 है। ये 40 क्या होगा? L होगा। अब देखिए H किसको कहते हैं? यहाँ पर जो H है, H किसको कहेंगे? H होता है वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल कितना है इसमें? देखिए 60 और 40, 60 और 40, 60 में से 40 अगर घटाएंगे कितना बचेगा? 20 बचेगा। 60 में से 40 घटाएंगे, जैसे यहाँ पर कितना लिख दिया? 60 लिख दिया और नीचे कितना लिख दिया? 40।
तो कितना आएगा 0 और 2, यानी कि L कितना हो जाए, यहाँ पर H कितना हो जाएगा, H यहाँ पर H कितना हो जाएगा 20। ठीक, तो यहाँ अब देखिए कहीं भी घटा लेते हैं तो, लेकिन इससे कहीं भी घटा लेते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 40 में से 20 जाएगा, 20 ही बचेगा। अब देखिए इन संख्याओं जो यहाँ पर हमने ये F0, F1, F2 और H और L, इस जो यहाँ पर सूत्र है उसमें हम यहाँ पर रख देते हैं तो हमारा सवाल हल हो जाएगा। तो देखिए L यहाँ पर कितना है, L कितना है 40 है, तो यहाँ पर हम 40 रख देंगे, यानी कि बराबर, देखिए यहाँ पर बराबर 40 प्लस, अब देखिए यहाँ पर F1 कितना है, F1 कितना है 18, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 18 यहाँ पर हम रख देंगे 18, और F0 कितना है, F0 है यहाँ पर 6, तो यहाँ पर हम 6 रख देंगे, माइनस लगा के 6 बटे, अब 2 लिखेंगे यहाँ पर, और F1 कितना है 18 गुणे 18, F0 कितना है -6, अब F2 कितना था, F2 10, तो F2 10 लिख देते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए गुणे H कितना है, हमने बताया था वर्ग अंतराल, यानी कि 60 में से 40 घटाएंगे। ठीक है, या फिर यहाँ पर कहीं भी घटा लेते हैं, 80 में से 60 तो 20 ही आएगा, तो यहाँ पर क्या करते हैं 20 लिख देते हैं। ठीक, अब इनको क्या करते हैं, यहाँ पर गुणा और भाग कर लेते हैं जिससे कि बहुलक निकल आएगा। तो अब देखिए 40 यहाँ पर है ना, 40 प्लस 18 में से 6 गया, कितना बचेगा 12, 18 में से 6 गया 12 बचा, और ये 18 दूना 36 हो गया, और ये 10 6 16 यहाँ पर जोड़ लेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पर गुणे 20 है तो हम 20 को लिख देंगे। ठीक, अब फिर यहाँ पर 40 लिखेंगे प्लस 12 बटे 36, यानी कि 36 में से हम 16 घटाएंगे, कितना बचेगा 20, और गुणे यहाँ पर 20 लिखा था, 20 डिवाइड हो जाएंगे यानी कि कट जाएंगे, तो यहाँ पर कितना बचेगा 40 प्लस 12, 40 प्लस 12। अब इनको हम जोड़ लेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 40 और 12 कितना होता है 52। ठीक, अब बहुलक कितना आ गया 52 इसमें आ गया, यही क्या हो जाएगा आंसर। दोस्तों ये बहुलक तो इस सूत्र में रख कर के हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। ठीक है, बहुलक, और यदि इसमें इस तरह का प्रश्न दिया गया हो कि यहाँ पर, तो हम बहुलक निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर बहुलक हमने निकाल लिया। यदि किसी भी सवाल में इस तरह बहुलक दिया गया हो और इसमें बारंबारता यानी कि f निकालना हो, तो देखिए कैसे निकालते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है बहुलक में वर्ग अंतराल दिया गया है और f, और यहाँ पर क्या 54, बहुलक 54 दिया गया है, तो f का मान निकालना है हमको। तो इस तरह का सवाल कैसे हम हल करते हैं, तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं सूत्र, अब आपको ये तो पता ही है कि जो इसमें सबसे ज़्यादा जो बारंबारता होती है उसको हम F1 मानते हैं, तो यहाँ पर F1 ये हो जाएगा 16। ठीक, और F0 कौन सा होता है ऊपर वाली संख्या, ठीक F1 के, तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, और ये 12 यहाँ पर क्या हो जाएगा F2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सूत्र में L भी आता है, L कितना हो जाएगा 45, तो और H कितना हो जाएगा 60 में से 45 घटाएंगे 15, तो यहाँ पर ये सब लिख लेते हैं, यानी कि F1 देखिए कितना यहाँ पर है, F1 बराबर 16, और F0 बराबर कितना होगा F, और F2 कितना है बराबर 12, और
अब देखिए यहाँ पर L कितना हो जाएगा, L यहाँ पर कितना है 45 बराबर 45 और H कितना हो जाएगा, इसमें कहीं भी घटा लेते हैं, 90 में से 75 गया, कितना बचा 15। ठीक, 90 में से 75 गया, 15 बचा। अब हम जो सूत्र है हमारा, ठीक है, उसमें हम इसको रख देते हैं। तो सूत्र कितना होता है, देखिए बहुलक बराबर L प्लस F1, ठीक, और माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणे H। अब इस सूत्र में हम रख देते हैं। देखिए बहुलक कितना दिया गया है 54, तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे 54 और बराबर कितना L कितना दिया गया है 45, तो यहाँ पर 45 लिख देंगे और प्लस F1 कितना है 16, F0 कितना है F ही है और 2 गुणे F1 कितना है 16 माइनस F0 F ही है और माइनस F2 कितना है 12, तो यहाँ पर 12 लिख देंगे, गुणे H कितना है 15, 15 लिख देंगे। ठीक, अब क्या करते हैं 54 यहाँ पर है, 45 को इधर ले आते हैं, तो 54 माइनस 45, ठीक, 54 माइनस 45 और यहाँ पर 16 है, ऊपर क्या करते हैं 16 लिख लेते हैं माइनस से इसमें घटा। अब देखिए नीचे 16 दूना 32 माइनस F और माइनस के 12 ब्रैकेट लगा देंगे, ये 15 लिखा है। ठीक, अब क्या करते हैं आगे देखिए 54 में से 45 जाएगा, कितना बचेगा 9 बराबर 16 माइनस F बटे 32 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा 20 और माइनस ये कितना लिखा हुआ है F और यहाँ पर कितना लिख देंगे गुणे 15। अब यहाँ 15 इसके नीचे लिख देंगे, ठीक, 9 के नीचे यहाँ पर चला आएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 3 3 9 और 3 5 15 हो गया। अब आगे देखिए क्या लिखते हैं 3 बटे 5, ठीक, और बराबर 16 माइनस F बटे 20 माइनस F। ठीक, अब इसको इधर हल करेंगे। अब देखिए यहाँ पर तिरछी गुणा कर लेते हैं, तो 16 पंचे 80 यहाँ पर हो जाएगा और माइनस 16 पंचे 80 और 5 F, ठीक, और बराबर 20 3 60 माइनस 3 F और अब देखिए पंचांतर करते हैं, तो माइनस F इधर, F वाले इधर ले आएंगे, तो 5F ये लिखा ही है और ये प्लस इधर आएगा 3F हो जाएगा, 3F बराबर 60। अब 80 इधर जाएगा दाहिने साइड में, तो ये माइनस में हो जाएगा 80। अब घट जाएंगे तो माइनस का ही यहाँ पर 2F बचेगा बराबर माइनस का यहाँ पर कितना 20, माइनस माइनस डिवाइड हो जाएंगे, कट जाएंगे यहाँ पर। अब देखिए F बराबर कितना आ गया 20 बटे 2 और 2 से 20 कट जाएगा, 2 दहम 20, तो कितना आंसर आ गया F बराबर 10, यानी कि F की वैल्यू कितनी आ गई 10। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, तो इस तरह से बहुलक के प्रश्न हल करते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको ये सवाल आसानी से समझ में आ गए होंगे। तो यदि आपको कोई भी दिक्कत होती है इन सवालों को लेकर के, तो आप कमेंट करके हमको भी बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।